प्यार किसी का, मौत किसी को। 7 मई 2017 को मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ की कोतवाली के प्रभारी आरसी भास्करे को हाथीपावा पहाड़ी पर चल रहे श्रमदान में जाना था। वहां एसपी महेश चंद जैन तथा जिला अधिकारी भी आ रहे थे, इसलिए वो समय से वहां पहुंच गए थे। लेकिन आरसी भास्करे जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें किसी ने बताया कि नया गांव और डगरा फलिया के बीच सड़क पर एक लाश पड़ी है, जो नया गांव के रहने वाले तूफान थामोर की है। उसकी मोटरसाइकिल भी वहीं पड़ी है। शायद रात को शराब पीकर वो मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया है। आरसी भास्करे ने ये बात एसपी महेश चंद जैन को बताई तो उन्होंने दिशा निर्देश देकर तुरंत उन्हें घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है। लाश उसी मोटरसाइकिल के नीचे पड़ी थी। उन्होंने गौर से मोटरसाइकिल और लाश का निरीक्षण किया तो उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि न तो मोटरसाइकिल में किसी तरह की टूट फूट हुई थी और न ही मृतक को कहीं चोट लगी थी। वहां मोटरसाइकिल के घिसटने का भी कोई निशान नहीं था, जबकि अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो मृतक को तो गंभीर चोट आई ही होती। मोटरसाइकिल भी उसके ऊपर गिरने के बजाय कहीं दूर पड़ी होती, साथ ही उसके घिसटने या गिरने के निशान भी होते। मृतक और मोटरसाइकिल की स्थिति देखकर आरसी भास्करे को समझते देर नहीं लगी कि यह हत्या का मामला है। तूफान की हत्या करके उसके ऊपर मोटरसाइकिल रखकर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई है। आरसी भास्करे ने मृतक के घर सूचना भिजवा दी थी। सूचना पाकर मृतक की पत्नी रेमूबाई रोती हुई आ पहुंची। वो लाश पर सिर पटक पटक कर रो रही थी। पुलिस ने सांत्वना देकर उसे अलग किया। आरसी भास्करे लाश और मोटरसाइकिल का निरीक्षण कर रहे थे कि एसपी महेश चंद जैन भी आ गए। उन्होंने भी लाश एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरसी भास्करे ने उन्हें अपने मन की बात बताई तो उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन किया। एसपी साहब थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश देकर चले गए। इसके बाद आरसी भास्करे के साथ आए एसआई पीएस डामोर, एलएल भाटी, एएसआई अनीता तोमर, आरक्षक राजकुमार व गणेश की मदद से घटनास्थल की कार्यवाही निपटाने लगे। उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब तक मृतक की पत्नी रेमूबाई काफी हद तक शांत हो गई थी। आरसी भास्करे ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसके पति की मौत एक्सीडेंट से हुई है। पुलिस ने जब उससे कहा कि तूफान की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, किसी ने उसकी हत्या की है, तो उसने हैरानी से कहा, साहब, मेरे पति की कोई हत्या क्यों करेगा? उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। आपको गलतफहमी हो रही है। रात में वो रोज शराब पीकर लौटते थे, कल भी शराब पीकर आ रहे होंगे। रास्ते में दुर्घटना हो गई होगी। जब तुम्हारे पति रात में घर नहीं पहुंचे तो तुमने उनकी खोज खबर नहीं ली? आरसी भास्करे ने पूछा। साहब, खोज खबर क्या लेती? ये कोई एक दिन की बात थोड़ी ही थी। अक्सर शराब पीकर वो रात को घर से गायब रहते थे। कल वो घर नहीं पहुंचे तो मैंने यही समझा कि हमेशा की तरह आज भी कहीं रुक गए होंगे, रेमूबाई ने कहा। रेमूबाई जिस तरह आत्मविश्वास के साथ पुलिस के सवालों का जवाब दे रही थी, वो भी हैरानी की बात थी। जिस औरत का पति मर गया हो, उसका इस तरह जवाब देना पुलिस को शक में डाल रहा था, क्योंकि इस स्थिति में तो औरत को कुछ कहने सुनने का होश ही नहीं रहता। बहरहाल इस पूछताछ में पता चला कि मृतक तूफान झाबुआ के बस स्टैंड के पास स्थित नीरज राठौर के टेंट हाउस में काम करता था। उस दिन शाम को घर आने के बाद 10:30 बजे के करीब थोड़ी देर में लौट आने को कहकर वो मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला तो लौटकर नहीं आया था। आरसी भास्करे ने टेंट हाउस के मालिक नीरज राठौर और उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन सभी ने भी यही बताया कि तूफान बहुत ही मेहनती और सीधा साधा आदमी था। ऐसे आदमी की भला किसी से क्या दुश्मनी होगी जो उसकी हत्या कर दी जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तूफान की मौत मारपीट की वजह से हुई थी। अब पूरी तरह से साफ हो गया था कि ये एक्सीडेंट का मामला नहीं था। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरसी भास्करे जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करना चाहते थे, लेकिन 3 दिनों की जांच में उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अंत में उन्होंने मुखबिरों की मदद ली। किसी मुखबिर से उन्हें पता चला कि तूफान की हत्या के बाद से उसकी पत्नी रेमूबाई ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। ये सुनकर आरसी भास्करे सोच में पड़ गए कि रेमूबाई ने आखिर अपना मोबाइल फोन क्यों बंद कर लिया है। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने तूफान के बेटे को कोतवाली बुलाकर पूछताछ की। एक सवाल के जवाब में बच्चा गड़बड़ा गया तो उसका जवाब उन्होंने अपनी मां से पूछकर बताने को कहा। इस पर बच्चे ने कहा कि उसकी मां का मोबाइल फोन बंद है, इसलिए वो उनके सवाल का जवाब नहीं पूछ सकता। थाना प्रभारी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी वजह है कि रेमूबाई ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है।
अब उन्हें तूफान की हत्या में रेमूबाई का हाथ होने का शक हुआ। उन्होंने ये बात एसपी महेश चंद्र जैन को बताई तो उन्होंने तुरंत रेमूबाई को थाने बुलाकर पूछताछ करने का आदेश दिया। थाने बुलाकर रेमूबाई से पूछताछ शुरू हुई तो वो एक ही जवाब दे रही थी कि उसे नहीं मालूम कि उस रात क्या हुआ था। उसे सिर्फ यही पता है कि वो रात को घर से निकले तो लौटकर नहीं आए। घर आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था। जब आरसी भास्करे ने पूछा कि तूफान की मौत के बाद उसने अपना मोबाइल फोन क्यों बंद कर लिया, तो इसका जवाब देने में रेमूबाई बगलें झांकने लगी। घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगी। फिर तो थाना प्रभारी को समझते देर नहीं लगी कि तूफान की हत्या में किसी न किसी रूप से इसका भी हाथ है। उन्होंने रेमूबाई को एएसआई अनीता तोमर के हवाले कर दिया। उन्होंने सख्ती से उससे पूछताछ शुरू की तो रेमूबाई ने पति की हत्या का अपना अपराध स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। इसके बाद उसने पति की हत्या की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह थी। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ की कोतवाली के अंतर्गत रहने वाले तूफान की पत्नी रेमूबाई के पेट में ऐसा दर्द उठा कि कई डॉक्टरों के इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तभी उसके एक परिचित ने बताया कि झाबुआ से ही जुड़े गुजरात के जिला दाहोद के थाना कतवारा के गांव खगेला का रहने वाला तांत्रिक मंथूर उसका इलाज कर सकता है। उसे पूरा विश्वास है कि उसकी झाड़ फूंक से वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। ये करीब 4 साल पहले की बात है। रेमूबाई पति तूफान को लेकर तांत्रिक मंथूर के पास पहुंची। रेमूबाई पर एक गहरी नजर डालकर तांत्रिक मंथूर ने कहा कि उसे 16 शनिवार बिना नागा लगातार आना पड़ेगा। तूफान नौकरी करता था, इसलिए वो पत्नी को हर शनिवार लेकर तांत्रिक के यहाँ नहीं जा सकता था। इसलिए रेमूबाई अकेली ही तांत्रिक मंथूर के यहाँ हर शनिवार झाड़ फूंक कराने जाने लगी। तांत्रिक मंथूर ने 4 शनिवार तक नीम की पत्तियों से उसकी झाड़ फूंक की। 5वें शनिवार को उसने रेमूबाई से अपने कपड़े ढीले करके फर्श पर लेट जाने को कहा। रेमूबाई को किसी तरह का कोई शक शुबहा तो था नहीं, इसलिए वो कपड़े ढीले कर फर्श पर लेट गई। करीब 2 घंटे तक मंथूर मंत्र पढ़ते हुए उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए उसकी बीमारी भगाता रहा। रेमूबाई के अनुसार मंथूर भले ही अधेड़ था, लेकिन उसके हाथों में ऐसी तपिश थी कि जब वो उसके शरीर पर हाथ फेरता था तो उसे अजीब सा सुख मिलता था। 7वें शनिवार को मंथूर ने उसके सारे कपड़े उतारकर लेटने को कहा तो रेमूबाई मना नहीं कर सकी। वो कपड़े उतारकर लेटने लगी तो तांत्रिक मंथूर ने दवा के नाम पर उसे थोड़ी शराब पीने को दी। इसके बाद तांत्रिक ने भी शराब पी। झाड़ फूंक करते करते मंथूर रेमूबाई के ऊपर लेट गया तो तांत्रिक प्रक्रिया समझकर रेमूबाई ने कोई विरोध नहीं किया। इस तरह तांत्रिक मंथूर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद रेमूबाई जब भी उसके यहाँ इलाज कराने जाती, मंथूर उसे शराब पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। मंथूर के प्यार में तूफान से ज्यादा जोश और गर्मी थी, इसलिए उसे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में आनंद आने लगा। दूसरी ओर मंथूर भी रेमूबाई का दीवाना हो चुका था। अब वो इलाज के बहाने उसके घर भी आने लगा था। 16 शनिवार पूरे हो गए तो तूफान ने पत्नी से कहा, अब तो तुम्हारा इलाज पूरा हो चुका है, अब तुम तांत्रिक के यहाँ क्यों जाती हो? तांत्रिक के प्यार में उलझी रेमूबाई ने कहा, अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई हूं, इसलिए अभी मुझे इलाज की जरूरत है। आखिर कब तक रेमूबाई बहाने बनाकर तांत्रिक के पास जाती रहती। मंथूर भी उसके घर लगातार आता रहा। इन्हीं बातों से तूफान को पत्नी पर शक हुआ तो वो पत्नी को मंथूर के यहाँ जाने से रोकने लगा। अब इलाज तो सिर्फ बहाना था। रेमूबाई तो मंथूर से मिलने जाती थी, इसलिए पति के मना करने के बावजूद वो नहीं मानी। रेमूबाई की जिद से तूफान को चिंता हुई। फिर तो दोनों में झगड़ा होने लगा। रेमूबाई को लगा कि इलाज और बीमारी के नाम पर अब ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, जबकि वो मंथूर के प्यार में इस कदर कैद हो चुकी थी कि अब उसके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। शायद यही वजह थी कि उसने मंथूर से तूफान को रास्ते से हटाने के लिए कह दिया। मंथूर भी रेमूबाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए उसके कहने पर वो भी तूफान की हत्या करने को तैयार हो गया। योजना बनाकर 6 मई 2017 को मंथूर अपने दोस्त गोरचंद के साथ नया गांव डोंगरा के जंगल में पहुंचा और एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। रेमूबाई को उसने ये बात बता दी, इसलिए जैसे ही तूफान घर आया उसने बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने की बात कहकर कहा, मंथूर किसी का इलाज करने झाबुआ आया है। मैंने उसे फोन किया था, वो आने को तैयार है, इसलिए तुम डोंगरा जाकर उसे ले आओ। तूफान बिना देर किए मोटरसाइकिल लेकर तांत्रिक मंथूर को लेने चला गया।
नया गांव और डूंगरा के बीच मंथूर गोरचंद के साथ बैठा तूफान के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तूफान उनके करीब पहुंचा, दोनों ने लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को मोटरसाइकिल के नीचे रख दिया ताकि देखने से लगे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हुई और थाना प्रभारी आरसी भास्करे को सच्चाई का पता चल गया। रेमूबाई की गिरफ्तारी के बाद आरसी भास्करे ने तांत्रिक मंथूर और उसके साथी गोरचंद को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद रेमूबाई के हाथ से वो सब भी निकल गया जो था। आखिर पति के साथ उसे ऐसी क्या तकलीफ थी जो अधेड़ तांत्रिक के प्यार में पड़कर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।